Good morning, class 9th. Today topic is work, energy and power. फिजिक्स का चैप्टर है 10 सेकंड का लास्ट चैप्टर वर्क, एनर्जी, पावर क्लास में कंप्लीट हो गया। आज हम इसको यहाँ पे रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं, व्हाट इज वर्क। वर्क दैट मीन्स फोर्स into displacement. The dot product of force and displacement is called work. Work की definition, dot product of force and displacement is called work, represented by W and formula is equal to F into S. Represented sign W, work, force, displacement. वर्क, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट। जब हम लोग के पास फोर्स गिवन हो, सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट है 5 kg का कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग डिस्प्लेस कर दें कुछ डिस्टेंस तक फोर्स लगा के। यहाँ पे सपोज दैट 10 न्यूटन का फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसका सपोज दैट मीटर 10 मीटर। तो वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू एक्स यूज करेंगे। F 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 10 10 100 न्यूटन मीटर, जो कि जूल के बराबर होता है। एक जूल साइंटिस्ट हुए जिनका 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। इस तरह से वर्क का कॉन्सेप्ट हम लोग याद रखेंगे। फोर्स अगर गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, देन वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जो भी फोर्स है, जो भी डिस्प्लेसमेंट है, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ही हमारा वर्क होता है। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, रिप्रेजेंटेड साइन W, represented sign W, and it's a scalar quantity. Dot product of force and displacement is called work. Now energy. एनर्जी जो हम लोग को एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी? इसको हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा, और वर्क को बोलते हैं कार, पावर, कार, ऊर्जा और शक्ति। पावर दैट मीन शक्ति, एनर्जी ऊर्जा, एंड वर्क इज हिंदी मीनिंग कार। एनर्जी सभी लोग समझते हैं। एनर्जी की इफिशियंसी ऑफ वर्क, द एफिशिएंसी ऑफ वर्क, एबिलिटी और efficiency of work is called energy. Efficiency of work is called energy. इस रिप्रेजेंटेड साइन E से रिप्रेजेंट कर देंगे, और ये भी जब वर्क की इफिशियंसी है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? जूल। ये भी स्केलर क्वांटिटी है। क्वांटिटी कैसी है? स्केलर। दैट मींस मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। एनर्जी के पास मैग्नीट्यूड तो होगा बट डायरेक्शन ना होने की वजह से एनर्जी भी हमारी स्केलर क्वांटिटी है।
अब हम लोग बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसको बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो जहां पे भी कंजर्वेशन वर्ड जुड़ जाए उसका मतलब होता है नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। According to conservation of energy, energy not be created, not be destroyed, only transfer one form to another form. That means ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है ऊर्जा को, लेकिन ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। That is conservation of energy. Energy not be created, nor be destroyed, only transfer one medium to another medium. सपोज दैट मोबाइल फोन ही ले लेते हैं, आज के टाइम की सबसे ज्यादा जरूरत जो है मोबाइल। जब मोबाइल की बैटरी डेड हो जाती है या डिस्चार्ज हो जाता है तो उसको इनपुट देना पड़ता है, मतलब उसको चार्ज करना पड़ता है, तभी उसके बाद वो आउटपुट देता है। बिना मोबाइल को चार्ज किए हम उससे आउटपुट नहीं ले सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन किया जा रहा है, एनर्जी को उसमें स्टोर किया गया, उसके बाद फिर जो है डिस्प्ले किया गया, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया। यहां से फॉलो होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके। नाइन्थ स्टैंडर्ड में हम लोग को वैसे तो कई सारे काइंड्स होते हैं एनर्जी के। मैकेनिकल एनर्जी हम लोग को पढ़नी है। इसके दो फॉर्म पढ़ने हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं गतिज ऊर्जा, और इसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। दो पढ़नी है हम लोग को। पहले हम लोग काइनेटिक पढ़ लेते हैं। K is equal to half mv²। एनर्जी which are produces from motion। वो एनर्जी जो मोशन की वजह से प्रोड्यूस होती है उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ये मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, जिसकी वजह से इसका फॉर्मूला K = ½ mv² होता है। एनर्जी कोई सी भी हो, सबकी यूनिट सेम होती है, यानी कि जूल। J से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कोई भी एनर्जी जो है मोशन की वजह से अगर क्रिएट हो रही है तो हम उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। जैसे किसी को हम लोग कोई चीज फेंक के मारते हैं तो उसको चोट लगती है, वो कौन सी एनर्जी वहां पे ट्रांसफर होती है, काइनेटिक एनर्जी में ही। जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है उसको मूव करने के साथ साथ। कोई कार है, कोई 4 व्हीलर है या कोई बाइक है, अगर मोशन में जा रही है तो उसके पास कौन सी एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी। इस तरह से ये काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट था। इसके बाद हम लोग देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी।
यानी कि स्थितिज ऊर्जा। विच एनर्जी इस तरीके से लिख सकते हैं, एनर्जी विच आर प्रोड्यूस फ्रॉम पोजीशन। पोजीशन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है U = mgh, जहाँ पे U जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है, m जो है वो मास है, g ग्रेविटी है और h हाइट है। एनर्जी विच आर प्रोड्यूस फ्रॉम पोजीशन, U = mgh, हाइट h है, g ग्रेविटी है, m मास है एंड U पोटेंशियल एनर्जी है, जिसका फॉर्मूला है mgh और इसकी यूनिट होगी जूल। मैंने क्या बोला, कोई सी भी यूनिट हो, एनी एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, उन सब की जो यूनिट होगी वो जूल ही होगी। इस तरह से हम लोग ने आज एनर्जी, वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से वर्क करते हैं, इसका एग्जाम्पल होगा स्टोरिंग वाटर इन डैम। स्टोर वाटर इन डैम, वाटर कहीं पर भी स्टोर हो उसमें पोजीशन की वजह से जो एनर्जी आएगी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी, जिस वजह से जो डैम होते हैं, डैम में कोई कौन सी एनर्जी बोलेंगे, डैम में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी भरी होती है, जिसकी वजह से तेज बहाव होता है और कोई भी आसपास के गांव डैमेज होने का खतरा बना रहता है, क्योंकि डैम में जो वाटर इकट्ठा होता है उस वाटर की वजह से पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे होती है वाटर में, जिसकी वजह से वो आगे फ्लो कर जाता है और बहुत प्रेशर से किसी भी गांव या किसी भी कस्बे, शहर को डिस्ट्रॉय, डैमेज करने का काम कर सकता है। इसके बाद पावर, शक्ति। द रेट ऑफ वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर की जो डेफिनेशन होगी, रेट ऑफ वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर का मतलब होता है कितनी कार्य करने की जो दर होती है। हिंदी में अगर डेफिनेशन की बात करेंगे तो कार्य करने की दर, यानी कि कितनी तेजी से एक सेकंड में हम कितना काम कर ले रहे हैं, एक सेकंड में वो कितना कार्य करने, ये उसकी पावर पे डिपेंड करता है। एनर्जी की डेफिनेशन एबिलिटी और एफिशिएंसी ऑफ वर्क। शक्ति यानी कि पावर की डेफिनेशन रेट ऑफ वर्क। फिलहाल शक्ति का जो कॉन्सेप्ट है, हम लोग, वीडियो का टाइम हो रहा, शक्ति का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग केवल लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, पूरा हो जाएगा। छोटा सा चैप्टर है वर्क, एनर्जी एंड पावर, और पावर से रिलेटेड जो हम लोग न्यूमेरिकल हैं, पावर के न्यूमेरिकल जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।